सरकार ही हमसे मिलने आए हैं। भगवान बालाजी करें कि उनको सद्बुद्धि मिले और हमारी अर्जी स्वीकार हो गए। और आप चिंता मत करो, इस जो संकल्प आप बोली हैं इसको सबको जगाओ, क्योंकि ये आपका भर विषय नहीं है, जी लाखों करोड़ों बहनों का विषय है। इसलिए बता दें आपको, जब तक एक सज्जन ने कहा कि अगर बेटियों को माता पिता के रखने का अधिकार होता तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। हमने कहा बेटियां सास ससुर को ही माँ बाप अगर मान ले तो भी भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। जी बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सियावर रामचंद्र की। बाबा जी, हाँ जी, में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो काका। पहली बात तो मैं बाबा नहीं, मुझे वंटाड़ी मुंह है, महाराज जी कह दो, पंडित जी कह दो, और चाहे आगी को लगो कह दो, बाबा जी नहीं कहा। कहते हमें पे फीलिंग बाबा वाली है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, हाँ, और आज का बच्चा बहुत भटक रहा है। जहाँ उसको कह सकते हैं कि जहाँ वो किशोर अवस्था में आता है, हाँ, उस अवस्था में आने के बाद उसकी बहुत समस्याएं बढ़ जाती है, हाँ, और उसको कोई भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं मिलता है। जो उसको ज्ञान किशोरावस्था शुरू होने से पहले दिया जाना चाहिए जी, वो उसको अभी नहीं मिल रहा है, और वो चीज उसको कहीं ना कहीं हमारे पूरे हिंदुस्तान के नव युवा जो होने वाले बच्चे, उनको नुकसान हो रहा है, और बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके लिए एक उपाय है, बच्चों को बचपन काल से ही अभिभावक अगर रामचरितमानस और गीता का पठन पाठन करवाने लगे तो संस्कृति भी सुधरेगी, संस्कार भी सुधरेंगे, बच्चों की दिशा और दशा भी ठीक होगी। जी, और गुरुजी एक और सवाल है, बोलो। और वो ये है कि हमारे देश में जब कुछ अच्छा होता है तो मायावी राक्षस रूपी जो हमारे बहुत सारे नेता हैं, वो सारे के सारे नेता हमारे देश का भला नहीं होने देते, टांग खींचते हैं वो सब। इन सब का भी कुछ ना कुछ इंतजाम करवा दीजिए महाराज जी, ये हमारे देश को बहुत पीछे ले जा रही है। भगवान आपको हम प्रार्थना करें, राम जी थे तो रावण था, भगवान कृष्ण थे तो कंस था, और आज भी धर्म है तो अधर्म के कुछ कालनेमी भी हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दें, उनका भी होना जरूरी है। अगर वो सीताराम नहीं कहेंगे तो, अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो उनका तरन तारण कैसे होगा। हम तो कहते बागेश्वर धाम के बहाने ही सही, अगर कोई विरोध करता है तो कम से कम 2-3 बेर बागेश्वर बाबा नाम लेता है, उतने में ही उसका भला हो जाता है। तो भगवान सबको सद्बुद्धि दें, और इनका भी दमन होगा। जैसे रावण नहीं बचा, कंस नहीं बचा, यहाँ पर मुगल नहीं बचे, ऐसे ही यह काल नेमी भी नहीं रहेंगे। नितेंद्र जी, अब आप जब तक अंदर आकर के VIP लॉबी में भी एक ये जो ऊपर महापुरुष बैठे हैं, इनमें से किसी को पूछना है उत्तर, फिर इसके बाद में वहां पहुंच जाना जी, ठीक है। तब तक दूसरा अंकुर जी तुरंत यहीं पे दे दो, फिर पीछे जाना है आप जी, बड़े आराम से लड़ियो ना भैया। बोलो सीताराम। और सामने भी ठीक है। अच्छा नितिन जी एक काम करो, इन पत्रकारों में से किसी एक को दे दो। गुरुदेव यहाँ जब तक एक ले सकते हैं। हाँ दे दो, लेके जाओ। गुरुजी सीताराम। हाँ भाई साहब सीताराम। बोलो कक्का। हम यह चाहते हैं कि सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सारे के सारे शाकाहारी बन जाएं, मांसाहारी एकदम छोड़ दे। आप कैसे हो पहले जो बताओ। हम तो शाकाहारी हैं। हो यस। आपका कोई मित्र है? हाँ है। हाँ। जो मांसाहारी मित्र हो उसको सौगंध रखवा करके शाकाहारी बनाओ, ऐसे ही एक एक करके चैन बढ़ाओ, पूरा भारत का आहार सुधर जाएगा। जरूर जरूर, सबको बनवाएंगे शाकाहारी। धन्यवाद। जय श्री राम। चलो भाई पत्रकार महोदय लीजिए, दे दो कोई पत्रकार महोदय।
पत्रकार हो आप? गुरुजी सीताराम। सीताराम, कौन सा चैनल है? लोकल चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है मेरा, और उसके अलावा एक वसई विराट समाज। ठीक है, आप सीधा क्वेश्चन करो। गुरुजी, जिस तरीके के आज युवा पीढ़ी है, वो जो भटक रही है, बच्चे हैं, आज सब हर कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की होड़ में लगा हुआ है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप इस देश में गुरुकुल की जरूरत है? हर एक जिले में 2-4 गुरुकुल होने चाहिए। ये बात इंदौर में बहुत बलपूर्वक कही थी। लोगों ने हमसे पूछा कि आपको कभी अगर भारतीय सरकार से मांगने का मौका मिले तो क्या मांगोगे? हमने कहा ना हम मकान चाहते हैं, ना सड़कें चाहते हैं। भारत में गुरुकुलम की पद्धति पुनः हो जाए, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम आपको। सबसे पहले चरण स्पर्श। प्रणाम। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले एक मंत्र बोलूं, उसके बाद मेरा सामूहिक और राष्ट्रीय स्तर का एक प्रश्न है कि अभी तक लगातार आप एक ही बात कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित रूप से सबके लिए भला होगा। पहले तो मनोजवम मारुकुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानयुद्धमुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। यह मंत्र के साथ मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि क्या जिस तरीके से अभी पूर्णतया लगातार जिस तरह हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी मांग है और इसके साथ साथ प्रमुख भूमिका होती, जैसे आपने लगातार कहा सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर निकले, लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज है नींव की। आज भारत के युवा पीढ़ी जो अभी एक प्रश्न किया था किसी ने कि किशोरावस्था यानी 20 से 30 वर्ष के मध्य उन्हें आवश्यक है सनातन संस्कृति की नींव को जानना, सनातन संस्कृति के पठन पाठन शास्त्र को जानना, सनातन संस्कृति की पूरी आध्यात्मिकता को जानना। यह उन तक नहीं पहुंच पा रहा है महाराज जी। जब तक इसकी आधारभूत पर काम नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय पूरा संस्कार हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसके लिए संकल्प बाधित भी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ताली बजाते हैं। उत्तर सुनिए, इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। हम स्कूली शिक्षा पर अगर निर्भर रहेंगे तो वो गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ाएंगे। हाँ, इसका सीधा साधा उत्तर ये है, माता पिता ही अपने बच्चों को रामचरितमानस का पाठ घर पर करवावे, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ावे, उनके जैसा बनाने का सपना दिखावे, तो बालक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी तलवार लहराएगा। हाँ जी, आप तब तक ऊपर आ जाइए जी। अंकुर जी दीजिए, फिर इसके बाद में आप लोगों के पास भी पहुंचेगा जी। बोलिए, शुरू करिए। माइक चालू कर लो बेटा। बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। हाँ, कोई भी अगर कोई भी हाथ जो खड़ा करे। हेलो, हाँ बोलो बेटा। जय श्री राम। जय श्री राम की। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम गीता पढ़ते हैं, मेरे पापा गीता महाभारत सब कुछ पढ़ते हैं, मेरे अंकल हर दरबार जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन मैं 5 साल से एक बीमारी में जूझ रही हूँ, सर की बीमारी से, तब भी कोई उपाय नहीं मिल रहा है और मुझे दवाइयाँ खानी पड़ रही है। आप मुझे कोई उपाय प्लीज बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनो, गीता पाठ और दरबारों से हम आपको दिन में यही समझा रहे थे कि आपकी समस्या का हल आपसे होना है। मंत्र चिकित्सा की पद्धति को आपको अपनाना पड़ेगा और जगह जगह भटकने की बजाय हमने आपको हनुमान चालीसा का एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताया, चौपाई का। उसको आप करें तो दवा भी असर करेगी और दवा बंद भी हो जाएगी और आप ठीक भी हो जाएंगी। मेरा
कि अगर हिंदू धर्म में ये लिखा है जैसे कि दुर्गा माँ, सरस्वती माँ और कई माता जी, जहाँ हमें पढ़ाई संस्कार और माता जी की संस्कार के आदर्शों का पालन करना जो बोलते हैं, पर हम करते नहीं हैं, तो उस बच्ची या बच्चे की जगह क्या होगी मरने के बाद? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं मानते, अपने धर्म को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, एक तो जीते जी ही उस बच्चा की या उस व्यक्ति की दुर्गति होगी। क्योंकि नरक, सुनिए पूरी बात, बस आप 2 ही प्रश्न करिए, बाकी सबको करना। क्योंकि नरक और स्वर्ग मरने के बाद नहीं, हमारी नजर में जीते जी ही मिलता है। जो बढ़िया जिंदगी जी करके मर जाए वो स्वर्ग में है, जो जीते जी किल्लत में पड़ जाए वो नरक में है। जी भैया। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ की अपार कृपा और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से ज्ञान विज्ञान से युक्त हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। मेरा सवाल यह है कि आप जिस मिशन पर निकले हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्या गलत मिशन है? जी सही मिशन है या गलत? मैं सही मिशन है। मैं इस मिशन का समर्थन करते हुए अपना सवाल पूछता हूँ कि आप इस मिशन पे निकले हैं, ये कब तक पूरा होगा? कहने का मतलब इसका फाइनल पर्चा किस दिन कटेगा? और उस राम राज्य में और आज के भारत में क्या अंतर होगा? एक बार पुनः बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ इनके लिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सुनो, उत्तर भारत के लोगों सब सुनो, भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि जब ये मन की बात बताते पर्चे पर सब लिख देते तो ये लिख करके क्यों नहीं बता रहे। जिस दिन भारत के 2/3 3/3 हिंदू जग करके मांगने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। नंबर 2, राम राज्य के बाद भारत कैसा होगा? हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन राम की यात्रा पर न पत्थर गलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा, भारत में जातिवाद मिट जाएगा। हम सब हिंदू एक होकर के जब काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। भारत ऐसा होगा। धन्यवाद। और माता बहनों में से और कोई? हाँ भैया को दो। तब तक अंकुर जी, हाँ बोलो। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। गुरु जी प्रणाम करता हूँ सर्वप्रथम आपको। मेरे 3 प्रश्न हैं गुरु जी। पूछिए, 2 पूछ लो। पहला प्रश्न तो ये है जो कि मीरा भाईंदर के शहरवासी मुझसे और हमारे सभी आयोजकों से पूछ रहे हैं कि हम सभी को बागेश्वर बाबा से मिलना था, हम सभी को अपने प्रश्न और अपनी समस्याएं और प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना था, तो उन्हें क्या जवाब दें? उन्हें ये जवाब दो कि गुरुजी आते रहेंगे। बहुत बढ़िया। और दूसरा जवाब ये दो कि प्रश्नों का उत्तर तो लगभग हम अपनी कथाओं में और वार्ता में दे ही देते हैं। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप भगवान पर निष्ठा ही चमत्कार है, श्री हनुमान जी पर। बाकी एक दिन हम जरूर मिलेंगे। जी धन्यवाद गुरु जी। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिस तरीके से आप सभी को भगवान श्री राम सीताराम के रास्ते पर लेके हनुमान जी के सानिध्य में पहुंचा रहे हैं, साथ साथ में आप कई समाज सेवा के भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आपने कैंसर हॉस्पिटल का एक संकल्प लिया है, वो क्यों लिया है? और क्या बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की जो समस्या है, जो गरीबी की जो समस्या है, जो शिक्षा की जो समस्या है, क्या इसके ऊपर भी आप कुछ कार्य करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न, ताली बजाओ। इनके प्रश्न में संदेह और विज्ञान की तरफ दोनों हैं। भाव इनका ये हो सकता कि जब बागेश्वर धाम पर बालाजी हैं और सब मंत्र से ठीक हो जाता है तो कैंसर हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? उत्तर सुनो। ये बात हमारे हनुमान जी स्वयं कर रहे हैं। लाए सजीवन लखन जियाए
संजीवनी बूटी ला करके स्वयं लक्ष्मण जी महाराज को श्री हनुमान जी ने जगाया। और हमारा शास्त्र दुआ और दवा की पद्धति आदिकाल से मानता रहा है, इसलिए चरक सुश्रुत जैसे आचार हमारे शास्त्रों में वर्णन है। जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। और बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल बनाने का सिर्फ एक ही